मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक ईश्वर को पाना ही अंतिम विजय है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, इसलिए स्मरण रखिए, याद रखिए, कभी मत सोचिए कि आप बदल नहीं सकते। प्रत्येक रात्रि को अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए गहरा ध्यान करें। इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अति लंबे समय तक आपके बिना रहा हूँ। मैंने अपनी इच्छा वासनाओं के साथ पर्याप्त खिलवाड़ कर लिया है। अब मेरा क्या होने वाला है? मुझे आपको प्राप्त करना ही है। मेरी सहायता के लिए आएं, मौन की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, मुझे मार्ग दिखाएं। संभवतः कई बार वे आपको प्रत्युत्तर नहीं देंगे, परंतु इस बीच में ही कभी जब आपको थोड़ी सी भी आशा न हो, तभी वे आपके पास आ जाएंगे। वे दूर रह ही नहीं सकते। जब तक आप में मलिन कुतूहल है, बेचैनी है, तब तक वे आपके पास कभी नहीं आएंगे। परंतु यदि आप सचमुच मन से उन्हें चाहते हैं, तो आप चाहें कहीं भी हो, वे आपके पास आ जाएंगे। इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े वह कम है। एकांत महानता का मूल्य है। कोलाहलपूर्ण स्थानों में अधिक मत जाइए। कोलाहल और चंचलता मन को भावनाओं से उत्तेजित रखती है। यह ईश्वर की ओर जाने का मार्ग नहीं, विनाश की ओर जाने वाले का मार्ग है। क्योंकि जो भी आपकी शांति भंग करता है, वह आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। जब आप शांत और निस्तब्ध रहते हैं, तब आप ईश्वर के साथ होते हैं। इसका अनुभव आपको नहीं है। जब जब भी आप शांति और आनंद की स्थिति को अनुभव करते हैं, तब आप ईश्वर के साथ ही हैं। कुछ भी अशांत कर देगा तो आप ईश्वर से दूर रहते हैं। मैं अधिकांश समय अकेले ही रहने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं चाहे अकेला रहूँ या भीड़ में, मुझे अपनी आत्मा में एकांत प्राप्त हो जाता है। कितनी गहरी गुफा! जब मैं इस शांति गुफा में प्रवेश करता हूँ, तो इस जगत की सारी ध्वनियाँ धीरे धीरे धूमिल हो जाती हैं और यह संसार मेरे लिए निर्जीव हो जाता है। आपको यह आंतरिक साम्राज्य यदि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अभी भी समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? कौन आपको मुक्त करेगा? स्वयं आपके अलावा यह कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब और समय नष्ट मत कीजिए। आप अगर अपंग हैं, आप अगर अंधे हैं, आप अगर बहरे हैं, अगर आप गूंगे हैं और समाज द्वारा परित्यक्त भी हो जाएं, तो भी प्रयास मत छोड़िए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं अपनी आँखों और मैं अपने हाथों और पाँव की विवशता के कारण आपके मंदिर नहीं आ सकता, परंतु मेरे मंदिर में, मन के मंदिर में आप ही हैं भगवान। तब प्रभु आते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हें संसार ने त्याग दिया है, परंतु मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम विजयी हो। मैं प्रभु के इस सानिध्य की, इसी चेतना की महिमा दिन प्रतिदिन गाता हूँ और दिन प्रतिदिन जीता हूँ। इससे मुझे प्रत्येक वस्तु से एक अद्भुत अनासक्ति अनुभव होती है।
यहाँ तक कि जब मैं किसी कारण से किसी विशेष इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तब भी मेरा मन इस इच्छा में आसक्त नहीं होता। ब्रह्म ही मेरा आहार है, ईश्वर ही मेरा आनंद है, ईश्वर ही मेरी भावना है, ईश्वर ही मेरा मंदिर और ब्रह्म ही मेरा श्रोता है। ब्रह्म ही मेरा पुस्तकालय है जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म ईश्वर ही मेरा प्रेम और मेरा प्रियतम है। ब्रह्म ही मेरी सब इच्छा आकांक्षाओं को संतोष दाता है, क्योंकि उसी में मुझे सारा ज्ञान, प्रियतम का सारा प्रेम, सारा सौंदर्य, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर के अतिरिक्त अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैंने जो भी प्राप्त करना चाहा वह सब मुझे भगवान में मिल गया और आपको भी मिल जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को अपनी विजय स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है। मन में ठान लें कि आप सर्वोच्च विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जो भी प्राप्त की जा सकती है उन सब में सर्वोच्च इस विषय के लिए आपको न किसी सेना की आवश्यकता है, न किसी धन की। केवल दृढ़ संकल्प की आप जीत कर ही रहेंगे पर्याप्त है। आपको केवल इतना ही करना है कि ध्यान में स्थिर बैठना है और विवेक की तलवार से एक एक करके सब विचारों को काट देना है। जब सब विचार हट जाएंगे तब शांत ज्ञान रूपी ईश्वर का साम्राज्य आपका हो जाएगा। यह प्रवचन सुनने वाले आप सब में से जो भी बदलने का मनपूर्वक प्रयास करेंगे वे ईश्वर के साथ अधिक संपर्क कर पाएंगे और ईश्वर में अपनी आत्मा की सच्ची शाश्वत विजय प्राप्त करेंगे। अब और समय नष्ट न करें, क्योंकि आपका अपना शरीर रूपी घर बदलना पड़ सकता है। दूसरा अवसर मिलने तक आपको बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पुनर्जन्म और बचपन की पीड़ा, युवावस्था की चंचलता और अशांति से फिर गुजरना पड़ेगा। निरर्थक इच्छा वासनाओं में समय नष्ट करने का क्या लाभ। मृत्यु के समय जिन वस्तुओं को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत करना मूर्खता है। उस प्रकार सुख आपको कभी नहीं मिलेगा, परंतु ईश्वर को पाने के लिए हर प्रयास जो आप करेंगे उसके बदले आपको आत्मा का चिर निरंतर उपहार प्राप्त होगा। आप में से जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें अपने वैभव की ही नहीं, ब्रह्म के वैभव की प्राप्ति के लिए अभी से प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अपनी अंतर्जात उदारता में सुरक्षित रहें। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, एक दिन आप इस संसार से चले जाएंगे। कुछ लोग आपके लिए रोएंगे तो कुछ आपके विरुद्ध कुछ कहेंगे, परंतु याद रखिए आपके सारे बुरे और अच्छे विचार आपके साथ ही जाएंगे। इसलिए आपका मुख्य कर्तव्य है अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को सुधारना, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना। जब तक आप सच्चे हृदय से अपने को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरे आपके विरुद्ध क्या कहते हैं या क्या करते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी ओर ध्यान न दें। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के लिए किसी प्रकार का विरोध या वैर उत्पन्न न हो, और अपने हृदय में मैं जानता हूँ कि मैंने सबके साथ अच्छा रहने में अपना श्रेष्ठतम प्रयास किया है, परंतु मैं लोकमत को, दुनिया को कोई महत्व नहीं देता। चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं ईश्वर के साथ हूँ। यह गर्व उक्ति नहीं है, यह घमंड नहीं है, परंतु मैंने इस भावना का आनंद अपनी चेतना में अनुभव किया है। कोई भी मुझे प्रतिशोध लेने के लिए उकसा नहीं सकता। किसी के प्रति कोई हीन भावना
मैंने मन में लाने से तो मैं अपने आप को दंडित करना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। लोग आपकी शांति भंग करने के लिए चाहे कितने भी प्रयास कर लें, आप यदि सबके साथ प्रेम से रहने के अपने संकल्प पर अड़े रहे तो आप विजेता हैं। इस पर प्रचार करें। आपको डराया धमकाया जाए और आप शांत एवं सारी धमकियों से अप्रभावित रहें तो जान लीजिए कि आपने अपने अहम को जीत लिया है। आपके शत्रु आपकी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कोई मेरी जान का दुश्मन भी बन जाए तो भी उसके प्रति कोई हीन विचार मन में आने देने की मैं सोच भी नहीं सकता। उससे मुझे ही दुख होगा। पहले ही संसार में इतना द्वेष उद्वेग मैं देख रहा हूँ, उसे बढ़ाने को कोई भी बहाना अक्षम्य हो सकता है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और सब में ईश्वर को देखते हैं तो आप किसी के प्रति कोई हीन विचार कर ही नहीं सकते। जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का सबसे अच्छा कौन सा है तरीका, ये सोचिए। और यदि फिर भी वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो कुछ समय के लिए उससे मुंह फेर लीजिए। अपने प्रेम और सहृदय को अपने अंतर में बंद करके रख लीजिए, परंतु किसी भी कीमत पर निर्ममता या निष्ठुरता को अपने व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दीजिए। अपने अहम पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी विजयों में से एक सदैव दूसरों का ध्यान रखना और सबसे प्रेम की अपनी अक्षमता में आपको विश्वास होना और इस निश्चित ज्ञान में दृढ़ होना कि कोई भी आपसे इससे अन्यथा व्यवहार नहीं करा सकता। इसका अभ्यास करें। संपूर्ण रोमन सत्ता क्राइस्ट के निर्दयता संपूर्ण रोमन की सत्ता क्राइस्ट में निर्दयता जागृत नहीं कर सकी, यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया उसके लिए भी प्रार्थना की कि हे परमपिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आप अपने आत्मनियंत्रण में निश्चित रूप से स्थिर हो जाते हैं तब आपकी वह विजय किसी निरंकुश शासक से भी बड़ी होती है। वह एक ऐसी विजय होती है जो आपकी अंतरात्मा के न्याय सिंहासन के समक्ष निष्कलंक पवित्र सिद्ध होती है। आपकी अंतरात्मा ही आपका न्यायाधीश है। अपने विचारों को पंच बनने दें और स्वयं प्रतिवादी बने। प्रतिदिन अपने आप की यह परीक्षा लें और आप देखेंगे कि जितनी बार आप अपनी अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार आप स्वयं को अच्छा बनने की, अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं, आप उस आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हैं, उतनी ही बार आप विजयी होंगे। अपने आप को बदलने में आयु का कोई बहाना स्वीकार नहीं हो सकता। विजय का युवावस्था से संबंध नहीं, उसका संबंध केवल निरंतर प्रयास के साथ है। प्रयास की उस निरंतरता को विकसित करें जो बड़े बड़े महात्माओं ने की थी। जब शरीर छोड़ने का समय आए उस समय महात्माओं की मनोवृत्ति की तुलना आप करके अपने आप को देख सकते हैं कि कोई भी महात्मा मृत्यु के समय भी ईश्वर को भुला नहीं पाया। ईश्वर को लगातार प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने धन्यवाद ही भेजा। और आप देख सकते हैं बहुत से महात्माओं को बंदी बनाया गया, तड़फाया गया और उनके संस्कार को बदलने की कोशिश की गई, पर किसी भी महात्मा ने अपनी मन की दिव्य शांति को
नहीं भंग होने दिया। मेरे लिए अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई पर्दा नहीं है, इसलिए मृत्यु मुझे तनिक भी डरा नहीं सकती। शरीरस्थ आत्मा सागर की सतह पर एक लहर के समान है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा रूपी वह लहर ब्रह्म सागर में विलीन होकर सतह के नीचे चली जाती है जहाँ से वह आई थी। मृत्यु की वास्तविकता उन साधारण लोगों की चेतना से छिपी ही रहती है जो आत्म साक्षात्कार का कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में कभी यह विचार नहीं आ सकता कि अपने सारे वैभव सहित ईश्वर का साम्राज्य उनके अपने भीतर ही विद्यमान है, जहाँ कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई दुख सपन आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता। मुझे तो केवल अपना दिव्य चक्षु खोलने की देर है। उसी क्षण यह जगत अदृश्य हो जाता है और अन्य जगत प्रकट होता है। उस जगत में मैं अनंत परमात्मा के दर्शन करता हूँ। यह अवस्था कार्यशीलता और ध्यान के बीच संतुलन रखने से प्राप्त होती है। न आप अपने कार्य को उपेक्षित करें और न ही ईश्वर के लिए ध्यान को उपेक्षित करें। संतुलन बनाए रखें। कार्य करते हुए ईश्वर को याद करें और जब कार्य खत्म हो जाए गहरे ध्यान में बैठ जाएं। अत्यधिक कार्यशीलता आवश्यक है। बहुत अधिक कार्य करना होगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु भगवत सेवा की इच्छा मन में रखकर। और उतना ही आवश्यक है गहरे ध्यान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रतिदिन प्रयास। जय गुरु जी। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्य के लिए ईश्वर की उपेक्षा न करें, न ही ईश्वर के लिए कार्य की उपेक्षा करें। आपका अति व्यस्त होना आपके द्वारा ईश्वर की उपेक्षा करने के औचित्य का समर्थन नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आप ईश्वर को भूल जाते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को सांसारिक पथ पर चलने वालों से कहीं अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए अपने सांसारिक दायित्वों को ईश्वर की उपेक्षा करने के लिए बहाना मत बनाइए। कभी भी ईश्वर की उपेक्षा मत कीजिए। सुबह और शाम जितना भी समय मिले परमात्मा को दीजिए। आपको कार्य के लिए ईश्वर की तथा ईश्वर के लिए कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दोनों का तालमेल आपको बिठाना ही होगा। प्रतिदिन ध्यान कीजिए और जब आप अपने सांसारिक कर्तव्यों का बोझ ढो रहे होते हैं तब ईश्वर का चिंतन करते रहें। ऐसा सोचिए कि आप सब कुछ केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं। यदि आप ईश्वर के लिए कार्य करते रहेंगे तो आप चाहे कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हों, आपका मन सदैव ईश्वर पर ही लगा रहेगा। ध्यान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कठिन संघर्ष में सबसे अधिक सुरक्षा रहती है। प्रभु को सदा अपनी चेतना में, अपने मन में, विचारों में रखने से मैं जो भी काम ईश्वर को अपनी चेतना में रखते हुए करता हूँ वही काम ध्यान बन जाता है। जिन्हें प्रतिदिन पीने की आदत होती है वे मदिरा के नशे में होते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आपको नित्य ईश्वर में उन्मत्त रहने की आदत पड़ जाती है तब आप अपना आंतरिक रूप से अंदर से ईश्वर संपर्क जोड़े बिना काम करते रह सकते हैं। ईश्वर संपर्क तोड़े बिना काम करते रह सकते हैं। यानी कि ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए आप अपना काम करते रह सकते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में जब आपका मन सब विषयों से मुक्त होकर, सभी बातों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है,
और आप ईश्वर की चेतना में, ईश्वर के अनुभव में तन्मय हो जाते हैं, तब कोई भी विचार आपके स्मृति पटल पर, आपकी याददाश्त में नहीं उभरेगा। आप स्वयं भगवान के साथ अपनी एकाग्रता एवं भक्ति के सुदृढ़ लोहद्वार के पीछे खड़े रहेंगे, जिसे न कोई देवता, न कोई राक्षस, न कोई भूत पिशाच कभी लांघने का साहस भी करेगा। यह विजय ही सबसे अप्रतिम अवस्था है। कभी कभी सबसे अलग होकर ईश्वर के साथ रहिए। किसी से मत मिलें, अपना अंतर्निरीक्षण कीजिए, अध्ययन कीजिए और ध्यान कीजिए। ऐसे एकांत के लिए रात्रि सबसे अच्छा है। आप संभवतः सोचेंगे कि आप अपनी आदतों को बदलकर इसका अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे कर्तव्य आपका समय ले लेते हैं। परंतु सारी रात आपके पास है, इसलिए ईश्वर को ढूंढने का कोई बहाना नहीं हो सकता। यह भय मत रखिए कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। गहरे ध्यान में आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा होगा। रात को एक विशिष्ट समय के पश्चात मेरा मन इस जगत में रहता ही नहीं। मानसिक रूप से मैं हर बात से अलग हो जाता हूँ। निद्रा का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। रात को मैं अन्य लोगों की तरह सोने की चेष्टा करता हूँ, सोचता हूँ कि अब मैं सो जाऊँ, परंतु फिर एक महान प्रकाश प्रकट हो जाता है और उसी के साथ निद्रा के सारे विचार विलुप्त हो जाते हैं। नहीं सोने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अखंड जागृत अवस्था में मैं देखता हूँ कि निद्रा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिव्य ज्ञान का आनंद चेतना को मुग्ध कर देता है। मैं ईश्वर की लीला को जिस प्रकार देखता हूँ, वैसा कोई नहीं देख सकता सिवाय उनके जिन्हें प्रभु स्वयं दिखाते हैं। मैं इस जगत नाटक का पात्र हूँ और मैं उससे अलग भी हूँ। मैं आप सबको इस विराट नाटक के कलाकारों के रूप में देखता हूँ। प्रभु इस नाटक के दिग्दर्शक हैं। यद्यपि आपको एक विशिष्ट भूमिका दी गई है, तथापि प्रभु ने आपको स्वचालित यंत्र नहीं बनाया है, रोबोट नहीं बनाया है, गुलाम नहीं बनाया है। वे चाहते हैं कि आप अपनी भूमिका बुद्धिमानी और एकाग्रता और इस भाव के साथ निभाएं कि आप यह भूमिका अन्य किसी के लिए नहीं, केवल ईश्वर के लिए निभा रहे हैं। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ईश्वर ने आपको इस जगत में एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना है। आप चाहे कोई व्यवसायी हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई श्रमजीवी हो, अपनी भूमिका केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निभाएं। तब आप इस जगत की सीमितता और इसके दुखों पर विजयी होंगे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं, उसके पास देवताओं की समस्त शक्तियाँ होती हैं। उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर किसी गूढ़ तत्व के माध्यम से नहीं, अपितु प्रबुद्ध आत्माओं के माध्यम से सिखाते हैं। जब आप जीवन की घाटी में अंधे बनकर उस अंधकार में ठोकर खाते हैं, लड़खड़ाते चलते रहते हैं, तब आपको किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होती है जिसकी आंखें हों। आपको गुरु की आवश्यकता होती है। इस जगत में बने दलदल से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, वह है किसी ज्ञान प्रकाशित गुरु के पीछे चलना। मुझे जब तक मेरे गुरु नहीं मिले, तब तक मुझे कभी सुख शांति नहीं मिली। वह गुरु जो मेरी आत्म उन्नति में रुचि रखते थे और जिनके पास मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान प्रकाश था। अपने हृदय में भगवान के लिए निरंतर रोते रहिए। जब आप प्रभु को विश्वास दिला देंगे कि आप उनके लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है, यह सिखाने के लिए वे आपके गुरु को आपके पास भेज देंगे। जब मुझे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी मिले, तब मैं समझ गया कि भगवान हमें किसी गूढ़ तत्व के माध्यम से नहीं,
अपितु ज्ञान प्रकाशित महात्माओं के माध्यम से सिखाते हैं। भगवान अदृश्य हैं, परंतु वे जो उनके साथ सदा तन्मय रहते हैं, उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से प्रकट होते हैं। उनकी बुद्धि और आत्मिक अनुभूति के माध्यम से प्रकट होते हैं। किसी के जीवन में अनेक शिक्षक हो सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दिव्य नियम की पूर्ति हो जाती है, जैसे कि जीसस के जीवन में प्रदर्शित किया गया जब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। जिसने ईश्वर को पा लिया हो और उसे ईश्वर ने लोगों को अपने पास वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करने की आज्ञा दी हो, मात्र वही गुरु होता है। केवल अपने से सोचकर कोई गुरु नहीं बन सकता। सच्चा गुरु केवल ईश्वर की आज्ञा से ही अपना काम करता है। ऐसे बहुत सारे महात्माओं ने प्रदर्शित भी किया है। जो आचार्य दूसरों की पूजा स्वयं स्वीकार करता है, वह केवल अपने अहम का पुजारी है। कोई मार्ग सच्चा है या नहीं, यह जानने के लिए देखिए कि उसके पीछे किस प्रकार का आचार्य है। उसके कार्यों से क्या यह लगता है कि वह ईश्वर द्वारा निर्देशित है या अपने अहम के द्वारा। जो मार्गदर्शक स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी न हो, वह कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, चाहे उसका अनुयायी वर्ग कितना ही बड़ा क्यों न हो। सभी चर्चों ने भला ही किया है, परंतु धार्मिक मतों में अंधविश्वास लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञानी बनाकर उनकी उन्नति को रोक देता है। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग और बहुत सारे गुरु लोगों की आध्यात्मिक उन्नति को रोक देते हैं। अनेक बार मैंने विशाल समुदाय को ईश्वर के भजन गाते देखा है, परंतु ईश्वर उनकी चेतना से उतने ही दूर थे जितने दूरस्थ तारे। केवल चर्च में जाकर या कोई सत्संग में जाकर कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति का सच्चा मार्ग योग में, वैज्ञानिक आत्मविश्लेषण में और किसी ऐसे गुरु का अनुसरण करने में निहित है जिसने धर्मशास्त्रों का जंगल पार कर लिया है और जो आपको सुरक्षित रूप से भगवान तक पहुंचा सकता है। जय गुरु जी। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक उनका अनुसरण करें जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। उन गुरुओं के द्वारा मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण करें जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। यदि आप योगदा सत्संग सोसाइटी रांची सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की योग विधियों का अभ्यास करें तो धर्मशास्त्र के अंध मार्गों का अनुसरण करने की अपेक्षा आप ईश्वर तक अधिक शीघ्रता से पहुंचेंगे। भारत को ईश्वर की खोज करने में विशेषता प्राप्त है। यदि आप उसके सच्चे महान गुरुओं का अनुसरण करें तो आप लक्ष्य तक अधिक तीव्रता से पहुंचेंगे। अपनी आरंभिक खोज में मैंने सभी विधियों को परखा। मैं जानता हूं कि कौन सी अधिक तीव्र है। किसी ने मुझसे कहा, प्रत्येक व्यक्ति दावा करता है कि उसका मार्ग या उसके गुरु श्रेष्ठतम है। मैं किस प्रकार जानूं? मैंने कहा, उनकी परीक्षा करो। केवल जल को पीकर ही आप बता सकते हैं कि क्या यह आपकी प्यास बुझाएगा अथवा नहीं। जल के संबंध में केवल तर्क संगत व्याख्या करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रार्थना करें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें। यदि आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपको आपके लिए सही मार्ग दिखाएंगे। अतः हे प्रियजनों, याद रखें, दिन और रात ईश्वर की खोज करें। मनोभावों अथवा आदतों द्वारा नियंत्रित न हों, परंतु सदैव उचित कार्य करने हेतु
अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें। प्रत्येक समय आप चाहे जो कर रहे हों, मानसिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। अन्य मनस्क न बने, मानसिक रूप से जागरूक बने। कार्यों को एकाग्रता के साथ करें, परंतु अपने मन की पृष्ठभूमि में सदा उन्हें पुकारते रहें और कहें, प्रभु स्वयं को प्रकट कीजिए, मेरे पास आइए। हे ईश्वर, स्वयं को प्रकट कीजिए, मेरे पास आइए। आपका प्रेम पूर्ण संतोष देने वाला है। मैं केवल आपको ही चाहता हूँ। और रात्रि में ध्यान करें। योगदा गुरुओं द्वारा दी गई प्रविधियों का अभ्यास करें। क्रिया योग ध्यान करें और आप ईश्वर को पाने में असफल नहीं हो सकते। मेरे साथ संकल्प करें। हे ईश्वर, हम अपने हृदयों में माया की निंद्रा में न पड़ने का, अपितु आप में जागृत रहने का, जब तक आपको पा न लें, अपनी मनों की पृष्ठभूमि में सतत रूप से आपकी प्रार्थना करने का तथा योग के आत्म साक्षात्कार मार्ग का अनुसरण करने का और अपने उदाहरण के माध्यम से आपके साम्राज्य में आने में दूसरों की सहायता करने का एक पवित्र वचन लेते हैं। हे ईश्वर, हे परमपिता, हे जगत माता, सखा, आपको पाने में हमारी सहायता करें, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। गुरु जी उन रेडियो तरंगों जो चारों ओर घूमती हैं की भांति स्वतंत्र हैं। उनकी उपस्थिति सदैव मुझे बार बार प्रेमपूर्वक याद आती है। वे इतने वास्तविक कभी नहीं थे जितने वे अब हैं। अपना शरीर छोड़ने के बाद अब वो ज़्यादा वास्तविक हैं। प्राय मैं उन्हें निकट खड़े देखता हूँ। प्रत्येक बात जो उन्होंने मुझसे कही थी सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मैं शरीर त्याग तब करूँगा जब आप वापस भारत आओगे। मैं कभी नहीं भूलूँगा। इस प्रकार अन्य अनेक वर्षों तक उन्होंने मेरे लौटने की प्रतीक्षा की। अनेक वर्षों तक, सन 1920 से मैं यहाँ अमेरिका में था, परंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और 2 वर्ष पूर्व तक मुझे वापस नहीं बुलाया। तब मैंने संत लीन राजर्षि जनकानंद को लिखा, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और अब और मेरी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, मुझे अवश्य जाना चाहिए। संत लीन आध्यात्मिक रूप से बहुत समझदार और अंतर्ज्ञान वाले थे। उन्होंने तुरंत मुझे भारत भेजने के लिए एक उदार दान राशि के साथ सहयोग किया। मैं वहां गया और गुरुजी ने अमरता के साथ अपनी गुप्त भेंट पूरी की, यानी कि शरीर छोड़ दिया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और फिर मेरे महान आश्चर्य में वे पुनर्जीवित रूप से मेरे पास आए। मेरे मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं है। एक युग पूर्व आज का सामान्य प्रपंच रेडियो तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को संचय के साथ देखा जा सकता है। ईश्वर के पास आपको दर्शाने के लिए बहुत से अद्भुत प्रमाण हैं। यदि आप इन अभिव्यक्तियों को देखने के लिए स्वयं को लयबद्ध कर ले, यह परखने हेतु उपयुक्त है। आपको ध्यान अपने पूर्ण हृदय और मन से अवश्य करना चाहिए। यदि आप सुबह और शाम कुछ घंटे ध्यान में लगा दें तो आप उस महान ईश्वर को पा लेंगे जो सभी वस्तुओं के पीछे हैं। सहस्त्रों मनुष्यों में कदाचित कोई एक ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करता है और मुझे पाने का परिश्रम पूर्वक प्रयास करने वाले सौभाग्यशाली सच्चे साधकों में कदाचित कोई एक ही मेरे यथार्थ रूप को जानता है। भगवद गीता 7वां अध्याय का 3रा श्लोक। यह आवश्यक रूप से नहीं है कि वे जो पहले आते हैं
वे ईश्वर को पालेंगे। ये वे हैं जो मार्ग पर अंत तक डटे रहते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, वे उन्हें ईश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। आप ब्रह्म हैं। अपने आध्यात्मिक गुणों का बारंबार स्मरण करें। अपने जीवन के सुंदर और सकारात्मक गुणों को याद करने और उन पर एकाग्र होने की चेष्टा करें और अपनी कमियों को बार बार याद न करें। योगी बनने के इच्छुक व्यक्ति को जब क्रोध आए तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। जब उसका आत्मसंयम वासना या लालच द्वारा पराजित होने लगे तो उसे स्वयं से कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। जब घृणा एक कुरूप मनोभाव का मुखौटा बनकर उसके वास्तविक स्वरूप को ढकने का प्रयास करने लगे तो उसे स्वयं को उस मनोभाव से बलपूर्वक अलग करते हुए कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। वह अपनी चेतना के द्वारों को उन सब अवांछनीय आगंतुकों के लिए बंद करना सीख लेता है जो उसके भीतर निवास करना चाहते हैं। और जब दूसरे लोग उस भक्त को धोखा दें या उसे अपमानित करें या फिर भी वह अपने अंतर में अक्षमा और प्रेम की पुण्य भावना को उमड़ता महसूस करे, तब वह पूर्ण विश्वास के साथ यह दृढ़ता से कह सकता है, यह मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ध्यान, योग, निश्चित आध्यात्मिक एवं मनोदैहिक पद्धतियों एवं नियमों के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप के बोध को विकसित करने एवं उस बोध को स्थिर बनाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव का संकीर्ण अहम अर्थात पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही त्रुटिपूर्ण मानव चेतना आत्मा की चेतना द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। मेरे प्रियजनों, किसी को भी यह न कहने दे कि आप पापी हैं। आप ईश्वर पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने स्वरूप में रचा है। स्वयं से कहें, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे या तारों जितने ऊंचे क्यों न हों, फिर भी मैं अजेय हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। दोबारा फिर, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे या तारों जितने ऊंचे क्यों न हों, फिर भी मैं अजेय हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ।